ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये फरवरी के अंतिम काल में जो ग्रहों का योगा योग है, एक विचित्र प्रकार के परिवर्तन की तरफ भागता चला जा रहा है और आपकी राशि में ही सारा का सारा ठीकड़ा फूटने वाला है। आपकी राशि में राहु पहले से चल रहे हैं, सूर्य वहाँ पदार्पण कर चुके हैं, शुक्र और बुध भी वहाँ पर अपना डेरा डाले बैठे हैं और मंगल भी अपना अब पूरा का पूरा पांडाल लेकर वहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं। समझ लीजिएगा, ये ग्रहों की पंचायत जो वहाँ पर विशेष तौर पर लगने वाली है और ऐसे में इन सब का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हर ग्रह अपने स्वभाव में अलग है, तो ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको फ्रस्ट्रेट करने वाले हैं। और बुध का अस्त हो जाना आपकी राशि में ही बैठकर ये कहीं ना कहीं बुद्धि के बल्ब को भी कहीं ना कहीं स्विच ऑफ करता दिखाई दे रहा है। और होली आने वाली, होलाष्टक चलने वाले हैं और ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं कोई मतभेद ना उत्पन्न हो। ये राहु और सूर्य की युति जो वैसी होती है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं स्थिरता में कहीं ना कहीं डगमगा देती है। साथ में मंगल और शुक्र की युति आग में घी डालने वाला काम कहीं ना हो रहा है। रिलेशनशिप में बहुत सावधानी रहने की ज़रूरत है। चाहत और भूख लगातार कहीं ना कहीं आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। जो है ये चाहत कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही है और ये भूख जो है जागती हुई कहीं ना कहीं गलत संगत में आपको डाल सकती है। और दिन जो है वो आनंद की जगह जो फालतू के आनंद, सांसारिक आनंद के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत सारा स्थितियाँ आपके खिलाफ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 7.5 चल रही है, इस समय में कुछ खास उपाय हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो है स्थिति तो समझ लीजिए, जिन राशियों के लिए समस्याएं हैं वो गोचर के दृष्टिकोण से प्रभाव समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। होलाष्टक जैसा हमने कहा, आमतौर पे शुक्र बुध की युति और शुक्र के साथ मंगल की युति जिस प्रकार से बन जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि मंगल अस्त भाव में, अस्त अवस्था में है, तो क्या होता है गलत लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जिनके साथ हमें जुड़ने से नुकसान होता है और वो कहीं ना कहीं आपके प्रति मन में नेगेटिव भाव भी ला सकते हैं। और होलाष्टक के दिन जो होते हैं वो जले भुजले दिनों से बचने का दिन रखना चाहिए। हम आमतौर पर नज़र से बचने के लिए अपने घर के बाहर बहुत सारे बंधनवार बांध लेते हैं, बहुत सारे नज़र बट्टू लगा लेते हैं। क्या वो कौन सा नज़र बट्टू काम करेगा आपके लिए, कौन सा बंधनवार काम करेगा, ये रहस्य भी हम आज इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। वो सारे रहस्य छोटे छोटे होंगे, उपाय जान लीजिएगा, करिएगा, कल्याण होगा। 21 तारीख का दिन शनिवार है और उस दिन चतुर्थी तिथि है फागुन मास की। मनोरथ चतुर्थी कहा जाता है भविष्य पुराण के अंदर इस चीज़ को। तो ऐसे में मनोरथ चतुर्थी को सिद्ध करने के लिए मत्स्य पुराण में तो इसका एक अद्भुत उपाय भी शास्त्र में वर्णित है, वो भी बताएंगे आपको। तो इस दिन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है वो जान लीजिए। आपका दिन अच्छा सामर्थ्यशाली दिखाई देता है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। विनम्र होकर चीज़ों को समझें, आशीर्वाद लें, बड़ों की बात मानने का प्रयास करें, गुरुओं के आबाद माताओं का आशीर्वाद लेकर, माता पिता बड़े जन का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, चीज़ें आपकी बहुत फेवर में होंगी। बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश भी इस दिन होने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए सही समय पर सही बुद्धि का बल्ब जगाने की स्थिति करेगा, यानी कहीं ना कहीं नुकसान होने से बचाने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति उत्पन्न करेगा। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनिवार का दिन है, 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जाते हुए शनि देखे जाएंगे बिल्कुल, लेकिन अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी शनि बहुत ताकत में है, ये आधे साल बहुत ताकत में रहने वाले हैं। तो भद्रा भी है, नए कार्यों में की तरफ नहीं, चलती हुई चीज़ चलने दें। और एक काम करें, विशेष तौर पर इस दिन शनि को मनाने के लिए तिल का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और इस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से बना हुआ है, मुहूर्त बड़ा अच्छा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, समय अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। सामर्थ्य सही दिशा में करने से चीज़ें फेवर में जाने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूर्य और राहु की युति इस दिन खासतौर पर ध्यान रखने योग्य है। भगवान सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य राहु की स्थिति अस्थिरता का वातावरण जीवन में बनाती है और आपकी राशि में ही ये योग बना हुआ है। अस्थिरता को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शंकर का पूजन शाम के समय कर लेने से रविवार के समय में राहु का नेगेटिव प्रभाव ठीक हो सकता है। ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राहु पूरे साल चलने वाले हैं। तो हर रविवार को शाम को भगवान शंकर का, या संक्रांति के दिन शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक भस्म से करें तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेगा।
23 तारीख का दिन सोमवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी समझ लीजिए। आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अपने संगत को सुधारने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं देखिए क्या है, मंगल परिवर्तन करके शुक्र के साथ आ गया है और ये आग में घी डालने का प्रयास कर रहा है। अस्त अवस्था में मंगल शुक्र के साथ जो योग बना रहा है, राहु साथ में सूर्य के साथ विद्यमान है, बुध वहीं विद्यमान है, तो ये कहीं ना कहीं जो है कई गलत तरह की भूख जगा सकता है, गलत संगत से कहीं ना कहीं परेशान करने का योग दे सकता है। और मंगल यहाँ जो परिवर्तन करके आपकी राशि में विराजमान है, ये करीब 40 दिन तक यहाँ अपना तांडव करेंगे। अस्त अवस्था में जागृत हो जाएंगे तो और ज़्यादा कुछ ना कुछ चीज़ें बनाएंगे, कोई इसमें जागृत भी होने वाले हैं, मंगल उदय भी होने वाले हैं। तो आपको मंगल से बहुत सावधान रहना चाहिए। मंगल शुक्र की युति जब तक यहाँ विराजमान है, यहाँ स्थिति बनी हुई है, तो उसका उपाय लगातार करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ शनि के साथ, यहाँ राहु के साथ तो जो है मंगल पूरे समय तक विराजमान रहेंगे और ये आपकी हिम्मत को बार बार तोड़ते भी रहेंगे और मैं कहूँगा गलत दिशाओं में दुस्साहस करने का योग भी बना सकते हैं। तो इस समय में हनुमान जी का पाठ विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ करने का प्रयास करें। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, भक्तों को सदा कल्याण करने का योग ही दिखाते हैं और जो भी भक्त उनकी श्रद्धा के साथ उनका पैर पकड़ लेता है, तुलसीदास ने पकड़ लिए थे उनके पैर, कहा जाता है तुलसीदास ने उनके पैर पकड़ लिए थे तो उनको बाध्य कर लिया था कि हमको तो राम जी से दर्शन करा दो, करा दिए उन्होंने। तो ऐसा भक्त बनना चाहिए और भगवान में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 24 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली। इस दिन विशेष तौर पर चंद्रमा परिवर्तन करके आगे निकल गए हैं और ये चंद्रमा परिवर्तन कर आपकी राशि में उच्च के होकर विराजमान होकर जिस जगह सुख वाले भाव में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे हैं, सही हैं, सही चीज़ों को देते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी ये कीर्ति का योग भी आपकी राशि में बनाकर तैयार करेंगे, तो चीज़ों का इंतजार करें। लेकिन होलाष्टक इस दिन से आरंभ होंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 24 तारीख से होलाष्टक जो आरंभ हो रहे हैं, कुंभ राशि वालों को खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। गलत संगत, गलत दोस्ती, कहीं ना कहीं आपके आस्तीन में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं आप पर आघात करने का योग बना सकते हैं। नज़र कैसे लगती है, हल्का सा देखा, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बस हो गया काम, और उसकी नज़र लगने वाली योग बना हुआ हो तो बिल्कुल। और ऐसे में आपकी राशि की झूठी तारीफ या आपसे ईर्ष्या वाली तारीफ करने को कोई बैठता है तो कहीं ना कहीं वो समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपका घर बार, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा सबकी रक्षा करने की आपको खास तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत स्थिति में चलता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आप पीपल के पत्तों को एक बंधनवार में बांधकर, काले रंग के धागों में बांधकर 11 पीपल के पत्तों को अपने घर के या व्यवसाय के, दुकान के जो भी आए उसके मुख्य दरवाजे पे लगाने का प्रयास करें और उनको सिद्ध कर लीजिए हनुमान जी के मंत्र से, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। अपने हाथ में रखिए, इस प्रकार से उनकी बांध के एक के ऊपर एक आ जाएंगे, उसी से सिद्ध कर लीजिए। यही भावना रखें। किसी और से सिद्ध कराओगे, पता नहीं कौन सी भावना रखेगा, दक्षिणा के चक्कर में रखेगा, आप खुद कर लीजिए ना, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। देखिए बढ़िया रास्ता बनेगा और शुद्ध रूप से रहेगा। इस दिन मंगलवार भी है और साथ साथ मंगल हो रहे हैं जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, राशि परिवर्तन करके योग बना रहे हैं। तो इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव, राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन विवेकानंद योगाश्रम में किया गया है, जो शाम को चलेगा 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। भंडारा रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। जो दिल्ली में रहते हैं लोग वो उसमें सम्मिलित हों, हमारे साथ बैठें और खुद करें, यज्ञ में भाग लें, कोई दक्षिणा नहीं लगती है। हाँ, जो दूर बैठे हैं करना चाहते हैं अपने नाम से, उनके लिए व्यवस्था भी है, तो आप जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। 25 तारीख के दिन कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या बन रहा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जो चले गए हैं उनका प्रभाव अब आना शुरू हो जाएगा। नौमी तिथि विद्यमान है, आनंद नौमी का सुंदर योग बन रहा है। भविष्य पुराण के अनुसार से स्थिति को बोला जाता है फागुन की नौमी के दिन आनंद नौमी का योग बनता है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है समझ लीजिए उच्च के होकर चंद्रमा विराजमान है, मंगल शुक्र के साथ विराजमान हो गए हैं और ऐसे नक्षत्रों ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनाया है वो कहीं ना कहीं कुछ भेद उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सुख में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति स्वास्थ्य के कारण से भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी चक्करों में एंजाइटी को ना बढ़ाएं, छोटी छोटी बातों में रुष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मानसिक तौर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन रहे हैं। जब विशेष तौर पर राहु काल समाप्त हो जाए उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान हो जाएगा। श्री गणेश का ध्यान करें, उनका पूजन करें। रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का पूजन करने से कष्ट भी दूर होंगे, सफलता भी प्राप्त होगी। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है।
और ये दशमी तिथि जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय का योग, कीर्ति का योग आपकी राशि में बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन इस दिन एक ग्रह का परिवर्तन जो है वो समझने वाला है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध वक्री होने जा रहे हैं। जो आपको चीज़ें सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं उसमें आप थोड़ा सा लंबा रास्ता बुद्धि से लेते दिखाई दे रहे हो। ध्यान रखना, बुद्धि उल्टी चलती दिखाई दे रही है। बुद्धि का स्वामी जो है वक्र स्थिति में जाएगा और ये वक्र स्थिति में कहीं ना कहीं जाने के कारण से मन में कहीं दिग्भ्रमता उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। यानी दिग्भ्रमता ये वो होती है कि हमको लगेगा कि चीज़ें सही हो रही हैं लेकिन वो उल्टी हो रही होंगी चीज़ें। तो यही वक्री का प्रभाव है, दिग्भ्रमित होता है व्यक्ति। तो ये दिग्भ्रमित ना हो इस बात का ध्यान रखें। तो उसके लिए थोड़ा से उपाय करते रहें, पीली चीज़ों का दान करें। ये उपाय करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से कष्ट दूर होते रहेंगे। केले का पूजन करें, केले का दान करें, संत महात्माओं की सेवा करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। बृहस्पति का दिन है, इस पीली चीज़ों का वस्त्र, पीले वस्त्र पहनने का प्रयास कीजिए। ये सब आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और उस दिन एकादशी है। और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन तिथि को कहा जाता है कि आमल की एकादशी, और ये शुक्ल एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रह तो सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, धक्का भी लगा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन हो क्या रहा है कि बुद्धि के मार्ग से जो बृहस्पति की शक्ति थोड़ी कम हो रही है। 5 ग्रह एक साथ बृहस्पति के अगेंस्ट होकर बैठ गए हैं और ऐसे समझेंगे यहाँ पर एक दूसरे की जड़ खोदते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। सबसे पहले कैसे हो रहा है कि सूर्य ने राहु को अस्त कर दिया और सूर्य अपनी तरफ बुध को खींचते चले जा रहे हैं, जिससे बुध अभी वक्री हुए फिर अस्त हो जाएंगे। और उसके साथ साथ राहु ने यहाँ पर सूर्य को भी खराब कर दिया और शुक्र को भी खराब कर दिया। एक तरह से राहु ने बैठकर जाके सारे 4 ग्रहों को कहीं ना कहीं मंगल इत्यादि समस्त ग्रहों के शुभ प्रभाव को काट दिया है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता है परमात्मा के भजन की, और ये परमात्मा का भजन अक्षय प्राप्त करने के लिए आंवला जो नवमी है उस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए, भगवान विष्णु का आंवले अर्पित करने चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से जो उपाय बताया गया है ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से समझ लीजिए कि आंवल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है। और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतनी बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं इनको करिए, कल्याण होगा। कुंभ राशि वाले 28 तारीख का दिन भी ग्रह गणना के अनुसार से समझ लेना चाहिए। इस दिन बुध अस्त होने जा रहे हैं। बुध का 28 फरवरी को अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाना, ये दोनों के दोनों ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा भारी बनता दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये स्वास्थ्य के मामले में और अननेसेसरी खर्चों के मामले में शत्रु पक्ष को हवा देने के लिए आप पर भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि ये जो फागुन के मास की एकादशी द्वादशी होती है ना, ये बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए आती है। और फागुन की द्वादशी को तो पाप नाशनी एकादशी माना जाता है। एक बात समझें तो ग्रह गोचर के अनुसार से बहुत सारों के लोगों के ग्रह अशुभ अशुभ चलते हैं, कईयों के अशुभ चलते हुए भी उनके जीवन में शुभ हो रहा होता है। कारण क्या है? वो है उनके किए गए पूर्व समय में शुभ कार्य, पुण्य कार्य। पुण्यों को उदय करने के लिए पापों को क्षय करना होता है, इसीलिए योग बनता है। पाप नाशिनी द्वादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन से व्रत आरंभ करके द्वादशी के दिन सुबह किसी आंवले के पेड़ के पास जाकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए भगवान विष्णु का, और उस दिन वहाँ बैठकर आंवले के रूप में भगवान को अर्पित करना चाहिए प्रसाद के रूप जो नैवेद्य, और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
इस आंवले का ग्रहण कर लेने से, पूजन कर लेने से, षोडशोपचार पूजन कर लेने से पाप समस्त जो है क्षय हो जाते हैं। मानने की बात है, शास्त्र में कहा गया प्रातः जो है सुबह अगर संध्या कर लें तो रात्रि में किए हुए पाप क्षय हो जाते हैं, और शाम को संध्या करने से दिन में किए हुए पाप क्षय हो जाते हैं। तो हर रोज़ हर समय अपने जीवन में छोटे छोटे कर्मों के द्वारा पाप क्षय करते चलें, नहीं तो ठीकरा बहुत बड़ा हो जाता है, और जब वो एक साथ फटता है तो फिर बहुत कष्ट होने के योग बन जाते हैं। क्योंकि हमसे पुण्यों की गिनती तो हो जाती है, पाप की गिनती नहीं हो पाती है, गलत कार्यों की गिनती नहीं हो पाती। यदि दिन में देखें तो लाख गलत कार्य होते होंगे, यदि हमको याद रहे तो पुण्य के हमने तो उसको 10 रुपये दिए थे, हमने ये पुण्य कार्य किया था, हमने कुत्ते को रोटी डाली थी, ये तो हमको याद रहेगा। लेकिन हमने से मनसा वाचा कर्मणा कितने गलत हुए तो उसको वो याद नहीं रहते हैं। तो कोशिश करें ये पाप नाशनी द्वादशी के दिन छोटा सा उपाय जो शास्त्र ने बताया है इसको कर लीजिए, पुण्य उदय होंगे, कष्ट दूर होंगे। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे हैं। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश ये करें, हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच का किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप
जो है, हम जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का सूर्य के सन्निकट इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हम समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे, और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार, और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं, या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिषविद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषियों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इससे लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है, और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल कर बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी, और दिल्ली में ही करी। और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो। और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरित मानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं, उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं अपने
हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए, अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है, और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए, और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।